Hello everyone, welcome to our YouTube channel English Career Makers. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस. स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश का न्यू टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. इसका ये फर्स्ट पार्ट है, पेज फर्स्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे. इसमें आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, इसमें ये जानेंगे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या हैं, इसके डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझेंगे कि कैसे उसका यूटिलाइज़ किया जाता है. और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज का पार्ट है. जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उस पैसेज में ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है या इंडिविजुअल भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में. तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और स्टूडेंट्स, ये जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस है. तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इडियम्स होते क्या हैं. राइट, तो इडियम्स क्या होते हैं देखते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एक डिफिनेशंस इसके यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है, इडियम्स अ मैनर ऑफ अ स्पीकिंग. क्या लिखा हुआ है, अ मैनर ऑफ अ स्पीकिंग, राइट, दैट इज नेचुरल टू नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज. राइट, मीन्स कहने का मतलब कि इडियम्स वैसा वर्ड्स होता है वैसे लोगों के लिए जो अपनी नेटिव मीन्स अपने मातृत्व भाषा में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो वो जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, गांव में हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, इंडिया में बेसिकली लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही इंग्लैंड हो गया या अदर कंट्रीज़ हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, तो उनके जिस कंट्री का अपना लैंग्वेज इंग्लिश है वो इंग्लिश में बोलते हैं. राइट, उसी तरह से आगे देखते हैं कि फ्रेजेस क्या है. फ्रेजेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन इंग्लिश में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. राइट, इट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ना. लेकिन इस फ्रेज में आपको बट इट डज नॉट इंक्लूड द सब्जेक्ट वर्ब, राइट, पेयरिंग नेसेसरी टू मेक अ क्लॉज. ये जो फ्रेजेस हैं ये क्लॉज नहीं बना सकते हैं. क्लॉज क्या पार्ट है या क्या चीज़ है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. इसमें क्या है कि इसमें सब्जेक्ट का और वर्ब का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है. ये नहीं होगा फिर भी हमारा ये कुछ ऐसे अर्थ या कुछ ऐसे मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा. इसमें वर्ब्स और सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. राइट, ये बड़ा दिखेगा, इसमें लगेगा कि ये बिल्कुल सेंटेंस की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है. राइट, तो इट्स अ पेयरिंग नेसेसरी टू मेक अ क्लॉज, है ना. इसमें पेयरिंग नेसेसरी होने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब का कोई एग्रीमेंट होने की ज़रूरत इसमें नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड फ्रेजेस. कहावत वगैरह जैसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, दैट इज़. तो चलिए आज हम लोग का पहला फ्रेज़ क्या है उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं. देखिए, पहला फ्रेज़ है एट द. वीडियो को पॉज कर करके आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे. ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देखिएगा, पहला फ्रेज़ है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट. राइट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली. राइट, सडनली मीन्स अचानक, स्पॉन्टेनियसली मीन्स अचानक, तुरंत, जस्ट, इमीडिएटली, क्षण भर में. मतलब कोई कहते हैं ना कि क्षण भर में वो गायब हो गया है, क्षण भर में बिल्कुल कहाँ चला गया पता नहीं. तो दैट इज़, उसको हम लोग उस समय बोल सकते हैं एट द स्पर ऑफ द मोमेंट. राइट, चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल पहला है, आई हैड टू लीव
टाउन एट द स्पोर ऑफ द मूवमेंट। हम लोगों को, है ना, छोड़ना पड़ता था, ठीक है, मैं छोड़ चुका था टाउन एट द स्पोर ऑफ द मूवमेंट। क्षण भर में मैंने उस शहर को छोड़ दिया, राइट, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, एट द स्पोर ऑफ द मूवमेंट। इसमें आप कह सकते हैं कि क्षण भर में, टाइम बिल्कुल नहीं लगा और मैं छोड़ चुका था, राइट, मैं शहर छोड़ चुका था, मैं टाउन छोड़ चुका था एट द स्पोर ऑफ द मोमेंट। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पोर ऑफ द मोमेंट। मीन्स कहने का मतलब कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में आप लोग को रिप्लाई देना है। मतलब इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में वी मस्ट रिप्लाई, हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को रिप्लाई जो है ना क्षण भर में, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, मीन्स हम लोग को क्षण भर में उसका हम लोगों को उत्तर देना है, राइट। तो इससे आपको क्लियर हो गया, मीन्स एट द स्पर ऑफ द मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का क्या मतलब होता है, मोमेंट का मतलब क्षण, मोमेंट का मतलब क्षण, एट द स्पोर मीन्स भर में, राइट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, मोमेंट का जहाँ पे वर्ड आएगा उसका मतलब हो जाएगा क्या, क्षण, मोमेंट, कैसा मोमेंट है, कैसा क्षण है ना, हम लोग कहते हैं ना कि कैसा मोमेंट है, राइट, दैट इज। उसी तरह से हमारा दूसरा है ऑल इन ऑल, राइट, क्या है, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मीन्स क्या होता है, इसका एक और मीनिंग होता है सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल का मतलब सर्वे सर्वा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कहें ही इज़ ऑल इन ऑल, है ना, ये मीन्स ये सब कुछ यही है। जैसे कोई कंपनी का कोई पैट्रॉन हो गया, मीन्स मालिक हो गया, या फिर किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर हो गया, तो दैट वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि ही इज़ ऑल इन ऑल, ही इज़ जो कुछ है सब कुछ यही है ना। ऑन द होल, ऑन द होल मतलब कहने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा, है ना, जिसको हम लोग सब कुछ कह सकते हैं। ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, है ना, कुल मिलाकर, यहाँ पे मिलाकर लिखिएगा, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, कुल मिलाकर, ऑल इन ऑल मीन्स टोटल मिलाकर, सारा कुछ, सारा का सारा एक ही कोई पर्सन है, राइट। ऑल इन ऑल इट हैज़ बीन अ गुड ईयर, पूरा साल यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा जो साल आज का बीता है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है ऑल इन ऑल इट हैज़ बीन अ गुड ईयर। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर मेरा यह साल कैसा बीता, है ना, अच्छा रहा, है ना। ऑल इन ऑल इट हैज़ बीन अ गुड ईयर, हमारा ये जो साल है कुल मिलाकर अच्छा रहा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी गुड पार्टी। हाँ, आज के डेट में अभी देखिए तो सभी लोग पार्टी अटेंड कर रहे हैं, शादी वगैरह में बहुत ज़्यादा जाकर, मतलब कि वहाँ पे पार्टी अटेंड कर रहे हैं, और उस समय डिस्कस करते हैं फ्रेंड से कि अरे आज का पार्टी हम लोग को तो काफ़ी अच्छा था, मतलब खाने में बहुत सारे वैरायटीज़ थे, बहुत टेस्टी खाना था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मतलब पूरा मिला करके, कुल मिला करके, इट वाज अ वेरी गुड पार्टी, और जो पार्टी था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो ऑल इन ऑल का अर्थ यहाँ पे क्या आ रहा है, कुल मिला करके सारा, राइट। फिर है ऑल इन ऑल, तीसरा एग्जाम्पल है ऑल इन ऑल द क्रिटिसिज्म सिम्ड फेयर। इसमें हम कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल क्रिटिसिज्म जो हुआ है बिल्कुल फेयर हुआ है। फेयर का मतलब लगता है कि बिल्कुल क्लियर, राइट, बिल्कुल क्लियर क्रिटिसिज्म हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है ना। कुल मिलाकर बिल्कुल फेयर है, फेयर बोले तो साफ सुथरा या फिर स्पष्ट, राइट। अब है हमारा तीसरा एप्पल पाई ऑर्डर, राइट, तीसरा हमारा है एप्पल पाई ऑर्डर, राइट। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन अ परफेक्ट ऑर्डर, सुव्यवस्थित, राइट, सुव्यवस्थित। जब किसी की शादी हो रही है तो उसमें व्यवस्था अच्छा से किया हुआ रहता है, मैनेजमेंट अच्छा रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सुव्यवस्थित, राइट। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, प्लीज़ पुट एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर बिफोर यू लीव, राइट। आप जब किसी जगह को प्लीज़ पुट एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर बिफोर यू लीव, जैसे आप घर में रह रहे हो
तो घर में जैसे आप घर में जब रहते हो तो सामान इधर उधर फेंक कर चले जाते हो, राइट। तो आपको उस तरह से नहीं करके रखना है। इसमें क्या कह रहा है, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स प्लीज पुट एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर, है ना। सुव्यवस्थित करके उसको क्या करके छोड़ना चाहिए, उस घर को या उस रूम को छोड़ना चाहिए। मैं सिर्फ रूम की बात नहीं कह रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे वर्क्स होते हैं जिसको हम लोग करते हैं यूं ही छोड़ कर चले जाते हैं, व्यवस्थित न कर नहीं आते हैं, राइट। तो मीन्स इसका मतलब क्या होता है, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब सुव्यवस्थित करना, मीन्स किसी भी चीज़ को परफेक्ट ऑर्डर में करना, राइट। देयर हाउस इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर, उसका घर जो है ना हमेशा सुव्यवस्थित रहता है, राइट, राइट। तो इसका अर्थ क्या है कि उसके घर में व्यवस्था काफ़ी ढंग का है, बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं, राइट। अब इसी तरह से हमारा चौथा है एट क्लोज क्वार्टर्स, राइट, एट क्लोज क्वार्टर। अब क्लोज का मतलब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि बंद बंद होता है, राइट। क्लोज का मतलब क्या होता है, नज़दीक होता है। व्हाट्स द मीनिंग, क्लोज, क्लोज का मतलब नज़दीक होता है, ठीक है। एट क्लोज क्वार्टर्स मीन्स बहुत ही नज़दीकी से, राइट ना। क्लोज एग्जामिनेशन कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही नज़दीकी से एग्जामिन करना। फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे मतलब बहुत ही नज़दीकी, ज़्यादा दूरी नहीं, बिल्कुल नज़दीक में, एट अ क्लोज क्वार्टर्स, है ना। आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि मेनी, इसका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो मेनी ऑफ माई फैमिली, सॉरी, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स, है ना। बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं हमारे, उन्होंने ये साबित किया है कि वो बहुत ही सेल्फिश है ना, बहुत ही सेल्फिश हैं। कहने का मतलब कि वो प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर मीन्स उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है सेल्फिश को, है ना, बहुत ही नज़दीकी से, है ना। आप सेल्फिश का मतलब क्या होता है, खुदगर्ज की, खुदगर्ज होना। तो फ्रेंड्स ने, बहुत सारे फ्रेंड्स ने क्या किया है, प्रूफ कर दिया है सेल्फिश को बहुत ही नज़दीक से। कहने का मतलब क्या है कि जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत ही नज़दीकी से मतलब अपना ये व्यक्त किया है कि मैं खुदगर्ज हूँ। इज इट क्लियर। तो दूसरा एग्जाम्पल है, वेन यू सी फेमस पीपल एट क्लोज क्वार्टर दे ऑलवेज, क्या, दे ऑलवेज अपेयर मच स्मॉलर देन यू इमेजिन दैम। कहने का मतलब है वेन यू सी फेमस पीपल, जब आप फेमस पीपल को देखते हैं बहुत ही नज़दीक से, तो दे ऑलवेज अपेयर मच स्मॉलर देन यू इमेजिन दैम। आप इमेजिन कीजिए कि वो आपसे बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है ना कि वो बहुत बड़े नहीं हैं, मतलब आपसे अपेयर्स मच स्मॉलर देन यू इमेजिन, है ना। जब आप उनको नज़दीक से देखते हैं, है ना, तो आपको इमेजिन होता है कि नहीं यार ये तो नॉर्मल है ना, ये तो क्या है, नॉर्मल है। तो बहुत ही क्लोज से, एट क्लोज क्वार्टर, राइट। उसी तरह से है हमारा एक फिफ्थ है और लास्ट है फ्रेज जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब, एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार या क्लियर भी होता है इसका मतलब, राइट। ऑनेस्ट होता है और क्या हो सकता है, क्लियर होता है। क्लियर मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। क्लियर मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है। इज इट क्लियर। लीगल हो सकता है। तो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द एबव बोर्ड। क्लियर हो सकता है, मैंने बताया आप लोगों को, क्लियर होता है, ऑनेस्ट हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, लीगल हो सकता है। एबव बोर्ड का मतलब ईमानदार होता है ना, स्पष्ट होता है ना, साफ सुथरा होता है, राइट। उसके इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, द डील वॉज कम्प्लीटली ओपन एंड एबव बोर्ड। जो हमारा डील था वो बिल्कुल ही कैसा था, स्पष्ट था और ईमानदारी पूर्वक था, राइट। द मीनिंग इज कि इट्स अ एबव बोर्ड। हमारा जो डील था, डील का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के व्यापार जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक डील होता है ना, उस डील से हम लोग व्यापार करते हैं, राइट। ही इज़ नोन फॉर हिज एबव बोर्ड कंडक्ट। कहने का मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं,
रवि इज नोन फॉर हिज एबव बोर्ड, मतलब कि रवि जो है वो किसके लिए जाना जाता है, अस्पष्टता के लिए जाना जाता है, ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो इट शुड बी, है ना। आप लोग एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, ही इज नोन फॉर हिज एबव बोर्ड, है ना, कंडक्ट। इसमें लिखा हुआ है कि ही इज नोन फॉर द एबव बोर्ड कंडक्ट, कि वह जो है वो अपने स्पष्टता ईमानदारी को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए जाना जाता है, राइट। तो ये है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप लोगों का ये वीडियो काफ़ी अच्छा होगा। आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, राइट, और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए और इसका एडवांटेज लीजिए। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा आप लोगों को एक बेहतर स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाने का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो आज हमारा 5 वोकैबलरीज है, आप लोग 5 वोकैबलरीज 1 डे में रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे इसका पार्ट 2 हम अपलोड करेंगे। थैंक्स